आज के इस वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसने पबजी, फोर्टनाइट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को इंस्पायर किया है। इस मूवी का नाम है बैटल रॉयल। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जापानीज गवर्नमेंट का काफ़ी बुरा हाल चल रहा होता है और इसी कारण से उन्होंने एक नया रूल निकाला होता है जिसका नाम होता है बीआर एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की एक क्लास को सिलेक्ट करेगी और उन्हें आपस में लड़ना पड़ेगा और कोई एक ही बंदा आखिरी सर्वाइवर होगा। पिछले साल इस गेम को एक लड़की ने जीता होता है और जब उसे वापस लाया जा रहा होता है तो हम उसके चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल देखते हैं। प्रेजेंट में हम हाई स्कूल स्टूडेंट शुया को देखते हैं जिसके फादर ने सुसाइड कर लिया होता है। शुया का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है नोबू और उसने गलती से किटानो नाम के एक टीचर को घायल कर दिया होता है और इसी कारण से उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। एक साल बाद हम शुया की क्लास को देखते हैं जिन्हें फील्ड ट्रिप पे ले जाया जा रहा होता है। उनकी बस एक टनल के अंदर एंटर करती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चों को बेहोश कर दिया गया होता है। शुया जाग रहा होता है लेकिन उस बस का कंडक्टर उसे मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद जब सभी बच्चों की आंख खुलती है तो खुद को एक कमरे के अंदर पाते हैं और उनके गले पे एक कॉलर होता है। सारे के सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं और उनके बीच दो अनजान स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके नाम कावाडा और किरियामा है। इसके बाद ढेर सारे सोल्जर्स वहाँ पे आते हैं और उनके साथ उनके पुराने टीचर किटानो भी होते हैं। किटानो उन सभी बच्चों को बताता है कि उन्हें बैटल रॉयल के लिए सिलेक्ट किया गया है। किटानो कहता है कि उन सभी को आपस में लड़ना पड़ेगा और उनमें से सिर्फ एक बंदा जिंदा बचेगा। वो ये भी दिखाता है कि उसने उनके अभी के टीचर को मार डाला है। किटानो इसके बाद एक वीडियो प्ले करता है जिसके अंदर सारे रूल्स होते हैं। इस वीडियो से पता चलता है कि इन सभी बच्चों के पास सिर्फ 3 दिन है फाइट करने के लिए। इस मैप में कुछ डेंजर जोन्स भी होते हैं और अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे गए तो उनके कॉलर्स फट जाएंगे और अगर किसी बच्चे ने उन कॉलर्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तब भी वो फट जाएंगे। नोबू ये सब कुछ सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो किटानो पे हमला करने लगता है। किटानो ये देख के एक रिमोट निकालता है और नोबू के कॉलर को एक्टिवेट कर देता है। सारे के सारे बच्चे उससे दूर भागने लगते हैं और अगले ही पल उसका कॉलर एक्सप्लोड हो जाता है। शुया अपने दोस्त की ये हालत देख के काफ़ी दुखी होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वीडियो से आगे ये भी पता चलता है कि अगर एक से ज़्यादा सर्वाइवर्स जिंदा हैं तो आखिर में वो सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सोल्जर्स कुछ बैग्स लाते हैं जिसके अंदर खाना, पानी, मैप और एक रैंडम हथियार होगा। ये देख के साफ पता चलता है कि पबजी इसी से इंस्पायर्ड है। एक एक करके सभी बच्चों को उनके बैग्स दिए जाते हैं और वो सारे बैटल फील्ड में चले जाते हैं। शुया इसके बाद बाहर जाता है और झाड़ियों में छुप के अपने बैग को चेक करने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की आ रही होती है जिसके गले में एक एरो होता है। वो उसके सामने ही आके गिर जाती है और वो देखता है कि एक मोटा लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। शुया नोरिको नाम की एक लड़की के साथ वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरा लड़का उस मोटे लड़के को मार डालता है। शुया और नोरिको एक केव के पास छुप जाते हैं। वो अपने बैग्स चेक करते हैं जिसके अंदर एक थाली और एक बाइनोक्यूलर होता है। शुया अभी भी अपने दोस्त की डेथ पे काफ़ी अपसेट होता है। मीनवाइल हम किरियामा को देखते हैं जिसे कुछ स्टूडेंट्स ने घेर रखा होता है। किरियामा उनकी क्लास का स्टूडेंट नहीं होता है और इसी कारण से वो सभी उसे बुली कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट उसके सर पे गन रखता है और वो उसी गन को चुरा के बाकी सभी बच्चों को मार डालता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वो सारे के सारे बच्चों को मार डालता है। इसके बाद वो सभी के वेपन्स को चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम दो बच्चों को सुसाइड करते हुए भी देखते हैं जो कि इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आगे हम मेत्सुको को देखते हैं जो कि मेगुमी को मार के उसके स्टन गन को चुरा लेती है। मेगुमी जो थी वो नोरिको की दोस्त थी। अगले दिन किटानो कुछ अनाउंसमेंट्स करता है और वो मरे हुए बच्चों के नाम भी बताता है। नोरिको जब मेगुमी का नाम सुनती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है। आगे किटानो उन्हें डेंजर जोन्स के बारे में बताता है और वो दोनों तुरंत ही इसे नोट कर लेते हैं। मेगुमी की डेथ की वजह से नोरिको काफ़ी दुखी होती है लेकिन शुया उसे संभालता है। वो दोनों फिलहाल डेंजर जोन में होते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी उन पे एक दूसरा स्टूडेंट हमला करता है जो खुद की ही एक्स से मारा जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं लेकिन तभी एक और स्टूडेंट उनके सामने आ जाता है और उसके हाथ में एक गन होती है। पर तभी वहाँ पे कावाडा आ जाता है और वो उसे शूट करके उसकी गन ले लेता है। वो शुया और नोरिको की ओर गन पॉइंट करता है और उनसे पूछता है कि उनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं, पर उनके पास तो सिर्फ एक थाली और एक बाइनोक्यूलर होता है। वो तीनों साथ में होते हैं और तभी वो दो लड़कियों को देखते हैं। वो दोनों चिल्ला के फाइट रोकने के लिए कह रही होती हैं। शुया उनकी हेल्प करना चाहता था लेकिन कवाडा उसे रोक देता है। वो कहता है कि उनके आसपास काफ़ी खतरा है
इसके बाद वो उन्हें वार्न करने के लिए हवा में फायर भी करता है, पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते हैं, पीछे से किरियामा आता है और वो उन्हें मार डालता है। शुया ये देख के काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन कवाडा उसे समझाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे हम मित्सुको को देखते हैं, जो कि मेगुमी की स्टन गन की मदद से एक लड़की पे हमला करती है और उसकी गन चुरा के उससे ही मार डालती है। नोरिको के हाथ में एक चोट लगी होती है और इसी कारण से उसे फीवर हो जाता है, और यहाँ पे कवाडा उन दोनों की हेल्प करता है। इसी दौरान हम मिमोरा को देखते हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन कॉलर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास एक लैपटॉप होता है और वो उसी की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। उनके पास एक सुगिमुरा नाम का लड़का आता है, जो कि 2 लड़कियों के बारे में पूछ रहा होता है। मिमोरा उसकी हेल्प करता है और उसके जाने के बाद वो कॉलर में कुछ नोटिस करता है। इसके बाद वो सभी बच्चों को बता देता है कि ये जो कॉलर्स हैं वो बग्ड हैं। आइलैंड के दूसरे हिस्से में हम चिगुसा को देखते हैं, और ये वही लड़की है जिसे सुगिमुरा ढूंढ रहा होता है। उसके पास एक दूसरा लड़का आता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो उसकी बात नहीं सुनती है तब वो उसे क्रॉसबो से मारने की धमकी देता है। इस बात पे चिगुसा उस पर हमला कर देती है और उसे स्टैब करके मार डालती है, पर तभी वहाँ पे मित्सुको आ जाती है और वो उसे शूट कर देती है। चिगुसा तुरंत ही वहाँ से भागती है, लेकिन उसके पेट में गोली लग चुकी होती है। वो एक डैम के पास जाके गिर जाती है और तभी वहाँ पे सुगिमोरा पहुँचता है। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और चिगुसा की यहाँ पे डेथ हो जाती है। इसी वक्त हम स्कूल में किटानो को देखते हैं, जो कि एक पेंटिंग बना रहा होता है। वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है कि बच्चे काफ़ी धीरे मर रहे होते हैं, और इसी कारण से वो मैप में और भी डेंजर जोन्स डाल देता है। शुया और नोरिको कावाडा का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से अभी वो जिंदा होते हैं। कावाडा इसके बाद बताता है कि वो पहले भी एक बैटल रॉयल में हिस्सा ले चुका है और उसने उसे जीता भी था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो आखिरी सर्वाइवर बचे थे, पर आखिरी मिनट में उन दोनों के कॉलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसी कारण से उसकी गर्लफ्रेंड उसे पेट में शूट कर देती है, और रिफ्लेक्स में कावाडा भी उसे शूट कर देता है, और इसी कारण से उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। लेकिन मरते वक्त वो स्माइल कर रही होती है, और इसी कारण से कावाडा ने इस वाली गेम में हिस्सा लिया ताकि वो अपना बदला ले सके। वो कहता है कि वो जानता है कि साइलेंट से कैसे एस्केप किया जा सकता है, लेकिन अभी वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वो शुया को एक गन देता है, जो कि दिखाता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। वो सभी जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर से गन शॉट की आवाज़ आती है। कावाडा कहता है कि ये किरियामा हो सकता है। वो उन्हें एक लोकेशन के बारे में भी बताता है जहाँ पे उन्हें मिलना था अगर बाई चांस वो अलग हो गए। बाहर हम किरियामा को देखते हैं, जो कि एक लड़के का पीछा कर रहा होता है। वो उसे शूट करके नीचे गिरा देता है। वो लड़का किरियामा को वापस जाते हुए देखकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसके पास एक बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है। लेकिन तभी किरियामा ऊपर से आता है और वो उसे एक तलवार से मार डालता है। इसके बाद उसकी नज़र उस घर पे जाती है जिसके अंदर शुया और बाकी सब लोग छुपे होते हैं। वो उस लड़के का कटा हुआ सर एक ग्रेनेड के साथ अंदर फेंकता है। वो तीनों किसी तरह उस ग्रेनेड से बचते हैं। किरियामा लगातार उन सभी पे गोलियां चला रहा होता है। शुया इसके बाद कावाडा से कहता है कि वो नोरिको का ख्याल रखे, और इसके बाद वो खुद एक खिड़की से बाहर कूद जाता है। किरियामा इसके बाद शुया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी बुलेट्स खत्म हो चुकी होती हैं। पर तभी सुगिमुरा वहाँ पे आ जाता है और वो उसकी हेल्प करता है, और शुया मौके का फ़ायदा उठा के पानी में कूद जाता है, और किरियामा गुस्से में लगातार पानी में शूट करता है। अगली सुबह जब शुया की आँख खुलती है तो वो खुद को एक लाइट हाउस में पाता है। उत्सुमी उसे बताती है कि सुगिमुरा उसे यहाँ पे लेके आया है। शुया उत्सुमी को बताता है कि कावाडा इस आइलैंड से एस्केप करने का रास्ता जानता है। उत्सुमी जो थी वो 5 लड़कियों के साथ इस लाइट हाउस में छुपी होती है, और उनमें से एक लड़की जिसका नाम साकाकी होता है उसे शुया पे भरोसा नहीं होता है। उत्सुमी और बाकी लड़कियां उसे समझाती हैं कि शोया उनके लिए खतरा नहीं है, पर फिर भी साकाकी को शोया पे भरोसा नहीं होता है और वो उसके खाने में जहर मिला देती है। पर इस खाने को एक दूसरी लड़की खा लेती है और उसकी उन सभी के सामने डेथ हो जाती है। ये देख के सारी लड़कियां डर जाती हैं और एक दूसरे पे शक करने लगती हैं। वो सभी एक दूसरे पे बुलेट्स फायर करने लगती हैं, और आखिरी में सिर्फ साकाकी जिंदा बची होती है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली गई होती है। वो शुया से माफ़ी मांगती है और वहाँ से ऊपर भागने लगती है। शुया अपने क्लासमेट्स को मरा हुआ देख के काफ़ी दुखी होता है, और वो साकाकी से पूछने के लिए जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। लेकिन वो जैसे ही ऊपर पहुँचता है वो देखता है कि साकाकी ने सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद किटानो के पास उसकी बेटी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि उसकी बेटी उससे नफरत करती है। शुया अकेले ही जंगल में अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, और नोरिको भी उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसके सामने मित्सुको आ जाती है। पर मित्सुको वहाँ से भाग जाती है
क्योंकि नोरिको के पीछे किटानो खड़ा होता है। इसी टाइम पे शुया भी वहाँ पे आ जाता है और वो उनके सामने ही गिर जाता है। किटानो नोरिको को अपना अम्ब्रेला देता है और वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल हम सुगिमुरा को देखते हैं जिसने अपनी दूसरी दोस्त को ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो काफ़ी डरी होती है और पैनिक में उसे ही शूट कर देती है। सुगिमुरा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि किसी ने गन शॉट की आवाज़ सुन ली होगी। वो लड़की उससे पूछती है कि वो गुस्सा क्यों नहीं है, और वो कहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। पर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, पीछे से मित्सुको आती है और वो उसे मार डालती है। तभी वहाँ पे किरियामा भी आ जाता है और यहाँ पे मित्सुको और किरियामा के बीच फाइट होती है और आखिर में किरियामा मित्सुको को शूट करके मार डालता है। आगे हम कवाडा, नोरिको और शुया को देखते हैं जो कि साथ में मिमोरा के पास जा रहे होते हैं। बिल्डिंग में हम मिमोरा को देखते हैं जो कि स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहा होता है और इसी दौरान उसके साथ ही बॉम्ब तैयार कर रहे होते हैं। मिमोरा सारे के सारे डेंजर जोन्स को डिसेबल कर देता है। सारे के सारे सोल्जर्स पैनिक में आ जाते हैं। किटानो इसके बाद पावर को ऑफ कर देता है और कहता है कि वो सिस्टम को रीस्टार्ट करें। मिमोरा और उसके साथी बॉम्ब को एक गाड़ी में रखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे किरियामा आ जाता है और वो मिमोरा के सारे साथियों को मार डालता है। मिमोरा ये देख के शॉक में चला जाता है और वो ट्रक पे चढ़ के बॉम्ब के साथ साथ खुद को भी एक्सप्लोड कर देता है। जब ये ब्लास्ट होता है ठीक तभी बाकी तीनों भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो इस डिस्ट्रक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका कोई साथी जिंदा होगा, लेकिन जलती हुई बिल्डिंग के अंदर से सिर्फ किरियामा बाहर आता है। वो उनके पास से ही चला जाता है लेकिन उन पे हमला नहीं करता है। कावाडा उसके पीछे जाता है और वो अपनी गन को रिलोड करता है। आवाज़ को सुनते ही किरियामा पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से वो अंधा हो चुका होता है। वो ऐसे ही हवा में गोलियां चलाने लगता है और उनमें से एक गोली कावाडा के हाथ पे लग जाती है। कावाडा इसके बाद उसके कॉलर पे शूट करता है और किरियामा यहाँ पे फाइनली मारा जाता है। वो तीनों इसके बाद समुद्र के किनारे पे पहुँचते हैं और कावाडा उनकी ओर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि उनके साथ होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। इसी पे सीन कट जाता है और हम किटानो को गन शॉट की आवाज़ सुनते हुए देखते हैं। किटानो इसके बाद कहता है कि बैटल रॉयल ख़त्म हो चुकी है। सारे के सारे सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं और किटानो अकेले ही स्कूल में रह जाता है। वो रेडियो के पास खड़ा होकर अकेले ही एक्सरसाइज करने लगता है। तभी वहाँ पे कावाडा आता है और वो कहता है कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। वो दोनों इसके बाद अंदर जाते हैं और किटानो कहता है कि उसके कॉलर ने काम करना बंद कर दिया है और वो उस पर चीटिंग करने का इल्ज़ाम डालता है। पर तभी वहाँ पे शुया और नोरिको आ जाते हैं और वो किटानो की ओर गन पॉइंट कर देते हैं। पर किटानो उन्हें जिंदा देख के सरप्राइज नहीं होता है और वो अपनी पेंटिंग को रिवील करता है जिसके अंदर उसने स्माइल करते हुए नोरिको की पिक्चर बनाई होती है और वही सिर्फ अकेली जिंदा होती है। वो दोनों इस फोटो को देख के हैरान हो जाते हैं। किटानो कहता है कि वो सिर्फ नोरिको को ही पसंद करता था और इसलिए वो चाहता था कि सिर्फ वही गेम जीते। शुया इसके बाद किटानो को शूट करके मार डालता है। मरते मरते किटानो दिखाता है कि उसकी जो गन थी वो सिर्फ एक खिलौना था। किटानो के मरने के बाद वो तीनों अपने कॉलर्स को बाहर निकालते हैं, पर तभी पास में एक फ़ोन पे कॉल आता है और हम देखते हैं कि किटानो एकदम से उठता है और अपने बेटे की कॉल को रिसीव करता है, लेकिन हर बार की तरह वो उससे लड़ाई करने लगता है और फ़ोन को शूट कर देता है। और इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली वो सही में मर जाता है। आखिर में बचे हुए तीनों लोग एक बोट की मदद से वहाँ से एस्केप करते हैं, लेकिन कावाडा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि शुया और नोरिको को क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया होता है कि उन्होंने बैटल रॉयल से भागने की कोशिश की। वो दोनों साथ में शहर में छुप के रह रहे होते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।